गर्मियों की एक दोपहर थी। सोमपुर का बाजार अपनी रौनक पर था। सब्जियों की पुकार, मसालों की खुशबू और दुकानदारों का शोर। इसी भीड़ में चल रही थीं डीएम मोमिता सिंह और उनकी मां कमला देवी। बरसों बाद मां लौटी थी। बेटी ने सोचा, आज कोई सरकारी तामझाम नहीं, बस मां बेटी का साथ। चलते चलते दोनों पुराने दिनों को याद कर रही थी। मां, ये दुकान याद है? यहीं से आप मेरे लिए स्कूल का रिबन लाती थी। मां हंसी। और तू हमेशा 4 लेती थी, कहती थी 2 तो खो जाएंगे। और दोनों ठहाका मारकर हंस पड़ीं। लेकिन हंसी के बीच अचानक गूंजा सायरन। 3 पुलिस की मोटरसाइकिलें भीड़ को चीरती हुई अंदर घुस आईं। डंडे लहराते सिपाही चिल्ला रहे थे, साहब का काफिला आ रहा है, रास्ता खाली करो। लोग भागने लगे। दुकानदार ठेले खींचकर अंदर ले गए। पल भर में रौनकदार बाजार वीरान हो गया। एक हवलदार ने बूढ़ी फूल वाली की टोकरी लात मार दी। गेंदे के फूल सड़क पर बिखर गए। मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे लड़के को थप्पड़ पड़ा और भीड़ चुपचाप खड़ी रही, पत्थर जैसी। थकी हुई कमला देवी पास के बक्से पर आकर बैठ गई। इतने में वहां पहुंचा दरोगा राकेश चौधरी, इलाके का बदनाम अफसर, निकला हुआ पेट और आंखों में सत्ता का नशा। उसने गरज कर कहा, ए बुढ़िया, यहां क्यों बैठी है? ये वीआईपी रूट है। कमला देवी ने हाथ जोड़कर धीमे स्वर में कहा, बेटा, पैर दुख रहे थे, अभी उठ जाती हूं। राकेश ठठाकर हंसा और बोला, तेरे जैसी बूढ़ियां ही गंदगी फैलाती हैं। और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़। उस थप्पड़ की गूंज पूरे बाजार में फैल गई। भीड़ जमा थी, मगर कोई कुछ नहीं बोला। बस झुकी रही मां का चेहरा और हवा में तैरती रही उस थप्पड़ की गूंज। उसी वक्त लौटी मोमिता सिंह। उन्होंने मां का चेहरा देखा और उनके भीतर की बेटी गरज उठी, कैसे हिम्मत हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की? राकेश अकड़कर बोला, भाग यहां से, वरना तुझे भी पड़ेगा। लेकिन मोमिता ने बिना कुछ कहे मोबाइल निकाला। उनकी आवाज ठंडी थी मगर धारदार। मैं सोमपुर जिले की डीएम मोमिता सिंह बोल रही हूं। दरोगा राकेश चौधरी और उसकी टीम को तुरंत सस्पेंड किया जाए और एसपी 15 मिनट के अंदर बाजार में हाजिर हो। भीड़ सन्न रह गई। फिर फुसफुसाहट उठी, अरे ये तो डीएम है। राकेश का चेहरा जर्द पड़ गया और ठीक 15 मिनट बाद पूरे बाजार के सामने दरोगा सस्पेंड हो गया। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। डीएम साहिबा जिंदाबाद। कमला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उस रात मोमिता को नींद नहीं आई। ये सिर्फ एक दरोगा की बदतमीजी नहीं थी, ये पूरा सिस्टम सड़ चुका था। अगले दिन उन्होंने गाड़ी, सुरक्षा और सारा प्रोटोकॉल छोड़ दिया। एक आम लड़की बनकर पुराने स्कूटर पर अकेली निकल पड़ी थाने की ओर। थाने के भीतर वही पुराना मंजर, अहंकार से भरे चेहरे, रिश्वत के सौदे, गरीबों की दबी चीखें, और इंसाफ कहीं खो गया था। मोमिता ने वहीं उसी वक्त थानेदार को सस्पेंड कर दिया। धीरे धीरे पूरे जिले में खबर फैल गई, डीएम अब आम जनता की तरह घूम रही हैं, पता नहीं कब किस रूप में सामने आ जाए। और फिर बेईमान अफसरों की नींद उड़ गई। लेकिन सिस्टम चुप नहीं बैठा। मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। टीवी पर एंकर चिल्ला रहे थे, क्या डीएम हीरो हैं या विलेन? सोशल मीडिया पर 2 हैशटैग ट्रेंड करने लगे, हीरो डीएम, करप्ट डीएम, झूठे वीडियो, फेक ऑडियो। हर तरफ मोमिता की ईमानदारी पर वार होने लगा। घर में मां बेचैन थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी छोड़ दे यह सब, मुझे तू सही सलामत चाहिए। मोमिता पहली बार टूटी। आंखों में दर्द था पर दिल में आग बाकी थी। और अगले ही दिन वो फिर खड़ी हुई, और इस बार खुद से और भी मजबूत होकर। मोमिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए। स्वतंत्र पत्रकार अंजलि भारद्वाज की मदद से पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सच सामने आया और जनता फिर एक बार मोमिता के साथ खड़ी हो गई। जांच में खुलासा हुआ, इस पूरे खेल के पीछे था आईजी अजय शर्मा, वही शख्स जिसने सालों पहले मोमिता के पिता की हत्या छुपाई थी। अजय शर्मा गिरफ्तार हुआ और 20 साल बाद मां और बेटी फिर खड़ी थी, उसी जगह जहां पिता की जान गई थी। हवा में एक सन्नाटा था, जैसे वक्त भी ठहर गया हो।
मौमिता ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, पापा, आपकी बेटी ने आपका अधूरा काम पूरा कर दिया। मां की आंखें नम थीं। उन्होंने बेटी को गले लगाया और फुसफुसाईं, आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, इज्जत। आसमान में हल्की रोशनी थी और उस रोशनी में मौमिता के पिता की याद मुस्कुरा रही थी। ये कहानी सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं थी। ये कहानी थी उस हिम्मत की जो पूरे सिस्टम की नींव हिला सकती है। याद रखिए, जब इंसाफ की लड़ाई एक माँ के आंसुओं से जुड़ जाए तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।